नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, आज हम आपके बीच एक नई श्रृंखला लेकर आए हैं जिसका नाम है बूझो तो जाने। इसमें विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हम लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे और आपके साथ मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। आज हम पहला प्रश्न लेकर जो आए हैं इस बूझो तो जाने की श्रृंखला से, वो है ऋग्वेद है। श्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध ग्रंथ। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों, श्रोतों का संकलन है। बताता चलूं, श्रोतों का मतलब है श्रुति संहिता से यहाँ मतलब है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसमें मुख्यतः श्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 228 सूक्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, बार बार पूछता भी है। अब ऑप्शन में है आगरा, लाहौर, बदायूं, दिल्ली। तो राइट आंसर है मित्रों दिल्ली। इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। आगे चलते हैं। मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में किसे पराजित किया गया था? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, कुमारपाल और भीम द्वितीय। तो राइट आंसर है मित्रों इसमें जयचंद सेकंड। अर्थात मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध जो 1194 में हुआ था, गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ऑप्शन में है राठौर, सिसोदिया, कछवा, चौहान। तो राइट आंसर है मित्रों कछवा। 1562 ईस्वी में अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर की यात्रा के समय भारमल ने अकबर से अपनी पुत्री हरखाबाई से विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है अब्दुल कादर बदायनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, शेख मुबारक। मित्रों इसका जो राइट आंसर है अब्दुल कादर बदायनी। महाभारत का रज्जनामा नाम से फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादर बदायनी और फैजी द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1835, 1837, 1839, 1841। तो राइट आंसर है मित्रों 1839। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जिसकी स्थापना 1839 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। 7वां प्रश्न है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन में है CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर, विट्ठल भाई पटेल। तो मित्रों इसका राइट आंसर है विट्ठल भाई पटेल। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है मित्रों। ऑप्शन में है कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, झांसी। राइट आंसर है मित्रों झांसी। मार मृदा झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिले में पाई जाती है। काली मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, कावड़ मृदा और मार मृदा। मार मृदा में गेहूं व कपास के लिए अच्छी उपयुक्त होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? ऑप्शन में शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम, मछली। यहां मछली की जगह मछली का तेल समझ लीजिएगा मित्रों। तो राइट आंसर है मित्रों इसका जो है शुद्ध जल। पेट्रोलियम, कोयला और मछली का तेल जैविक संसाधन कहे जाते हैं, क्योंकि ये किसी जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। आगे चलते हैं। नील नदी किस झील से निकलती है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, फिर से पढ़ देता हूं। नील नदी किस झील से निकलती है? ऑप्शन में विक्टोरिया झील, ताना झील, एडवर्ड झील, एल्बर्ट झील। राइट आंसर है मित्रों ताना झील। नील नदी अफ्रीका देश इथोपिया में अवस्थित है, ताना झील से निकलती है। नील नदी इथोपिया की सबसे लंबी नदी है। आगे चलते हैं। करीबा बांध निर्मित है डेन्यूब नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, वुलर झील पर, कंपिया नदी पर। मित्रों ये भी बार बार पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और तो राइट आंसर मित्रों इसका है जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है और इसी पर ही करीबा झील भी है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन में है महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है मित्रों उत्तर प्रदेश।
आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? ऑप्शन में है युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति। मित्रों इसका राइट आंसर है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की घोषणा नहीं की जा सकती है। यद्यपि मूल संविधान में इसका उल्लेख है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया। अब अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेबी अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन में 1956, 1962, 1992, 2013। तो राइट आंसर है मित्रों 1992। सेबी अधिनियम 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आगे चलते हैं 15वां तरफ। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ऑप्शन में आर्सेनिक, जर्मेनियम, रेडियम, इनमें से कोई नहीं। मित्रों इसका जो राइट आंसर है जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल, मेथनॉल, यूरिया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है मित्रों ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक होता है जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है, जो एक विस्फोटक पदार्थ होता है। आगे चलते हैं मित्रों 17वां प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डाई फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर है मित्रों लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फेट का उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 8वां। करनाल बंट रोग है जौ फसल का, गेहूं फसल का, बाजरा फसल का, ज्वार फसल का। मित्रों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है यूपी स्पेशल में। राइट आंसर है गेहूं की फसल है। कर्नल बंट गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित करने वाला एक फफूंद जनित रोग है। इसे गेहूं का कुष्ठ रोग कहा जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बर्ड फ्लू का कारक है? ऑप्शन में H5N1, H1N1, जी का रेट्रो। तो इसका राइट आंसर है मित्रों H5N1। बर्ड फ्लू एक वायरस जनित रोग होता है जो मुर्गियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। मित्रों राइट आंसर है चौथा। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल के अनुसार चौथा है और जनसंख्या के अनुसार प्रथम है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? मीर, अमीर खुसरो, फिराक, गालिब। तो राइट आंसर है मित्रों इसका गालिब। उर्दू के महान शायर मिर्जा गालिब का जन्म 1797 ईस्वी में आगरा में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को आप लोग मित्रों। 22वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? ऑप्शन में है लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ। राजकीय ललित कला अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में 8 फरवरी 1962 को हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा का मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन में बटेश्वर, कन्नौज, गोवर्धन, सरधना। तो राइट आंसर है मित्रों इसका गोवर्धन। मुड़िया पूर्णिमा का मेला का आयोजन आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा के दिन मथुरा वृंदावन में आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है। हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार शाह और जहांगीर। तो इसका राइट आंसर मित्रों जहांगीर। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी और इसका मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में है, जिसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। 25 प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है मित्रों उत्तर
प्रदेश। ये पीछे भी आ चुका था। मित्रों, यह आज जो 25 प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है जो आपके सामने लेकर आए हैं। प्लीज़ इसको अपने नोटबुक पे राइट डाउन कर लीजिएगा। प्लीज़ यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो वॉच करने के लिए।